मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम बृहस्पति नमः। प्रिय भक्तगणों, अग्नि पुराण में वर्णित भगवान बृहस्पति की स्तुति करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप ग्रहों में वरिष्ठ, देवों में गुरु हैं। आप दयालु, सौम्य स्वरूप, सोने के समान बहुमूल्य हैं। आप धन पुत्र प्रदान करने वाले, माँ तारा के पति, अंगिरा के पुत्र, आप वेदों के ज्ञाता पितामह हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अग्नि पुराण के अनुसार नारद जी कहते हैं कि इस कली काल में बृहस्पतिवार व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो भी भक्तगण इस व्रत को करते हैं तथा व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर जो विद्या, बुद्धि, धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करके उनके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस पर भी गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को सुख समृद्धि का स्वामी बना देते हैं। इसलिए चाहिए कि आज के दिन गुरु के वार के दिन हर स्त्री पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत करके व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है एवं सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्य वस्त्र, धन, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भी भक्ति में कुछ नहीं करती थी, सारे दिन घर का कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उनसे उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको पूरे दिन अवकाश हो जाए तो तुमको मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौक इत्यादि मत लगाना। घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजा में अवश्य मत बनवाइए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन सूरज उगने के बाद वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करती रही। इससे कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह तो कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा कि हे पुत्री, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपना, हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न वस्त्र देती रहो,
ठीक सायंकाल को दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। अतः पुत्री, तुम बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करो, जिससे सुनने मात्र से ही दरिद्र को धन प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने के बाद प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जल भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जो श्रवण हो जाती तो उससे बनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ के दानों को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अब दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जल फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से जब लौटकर वह आ रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर में ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हालचाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सामान देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हालचाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आएं और मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठा भोजन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद भी वह स्वर्ग को गई। ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा कहकर और नियम बताकर साधु महात्मा वहां से चले गए। उसके जाने के बाद साहूकारनी ने हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए वह दीर्घ काल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, भगवान बृहस्पति देव की महिमा की कथा।
एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार में अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए, सब से उनने उनका सम्मान खड़े होकर किया, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े ना हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बहुत ही शोक हुआ। देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, इससे मुझे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी की आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उसके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उसके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उसने भेंट करना उचित न समझा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी के घर पर ना देखा, तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा विश्रभ शर्मा यह समाचार उदित हुआ, तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा से ना होने के कारण देवता हराने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनम्र पूर्वक यह सब वृत्तांत सुनाया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा ही अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि ब्रह्मा का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तेजस्वी और ज्ञानी है, अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र दृष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से दृष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब दृष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि श्रीहरि की इच्छा से इंद्र विश्व शर्मा को युद्ध में जीत लिया और इंद्रासन पर स्थित हुए। प्रिय भक्तगणों, विश्वरूपा ने 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा ने उस दैत्य को का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से दैत्यों का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिरों को काट डाले। प्रिय भक्तगणों, मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्लवी पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख के तीतर बनाकर विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने के बाद भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो यह सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दे दिया। कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया और कहा कि पृथ्वी में गड्ढा होकर कुछ समय बाद वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें गोंद बनकर बहता है। इस कारण गलगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों का यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्री को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडाल, दूसरे दिन ब्रह्मधानी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति को उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें सेवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस जीव में यह डाला जाएगा वह बोझ
में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, यह सब देखते हुए सभी देवता अति प्रसन्न हुए और भगवान बृहस्पति देव की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि देव गुरु बृहस्पति, आप देवताओं के आचार्य हैं, आपके लंबे केस हैं, आप पीताम्बर वस्त्र में चीर युवा दिखते हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे देवगुरु बृहस्पति, आप ग्रहों में सबसे वरिष्ठ हैं, आप ग्रहों की पीड़ा को हरने वाले हैं। आपका दयालु सौम्य स्वरूप सोने के समान बहुमूल्य है और सूर्य की तरह चमकने वाला है। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप लोक गुरु, नीति ज्ञानी, आपकी नीतियों का कारण कहा जाता है। आप तारा के पति, अंगिरा के पुत्र, आप वेदों के ज्ञाता, वेद और पितामह हैं। आपको मेरा प्रणाम। हे बृहस्पति जी, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से आपका स्मरण करता है और आपके सभी नामों का पाठ करता है, वह स्वतः बलशाली और पुत्रवान होता है। जो व्यक्ति बृहस्पति देव का पूजन दिन में करता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति का गुणगान करते हुए सभी देवताओं ने उसके सामने अपना शीश झुकाया और उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति को देवताओं से अति प्रसन्न हुए। प्रिय भक्तगणों, अब आइए इस कथा को पूर्ण करने हेतु भगवान बृहस्पति देव की इस कथा के बाद आप बृहस्पति जी की आरती करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हैं, ऐसी ही भक्ति भाव और कहानी वाली वीडियो हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बृहस्पति देव, जय सत्यनारायण भगवान, जय विष्णु भगवान की। भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।